ये वीडियो में अभी जीएसटी रेट तो डाउन हो रहा है, उसी हिसाब से पार्टी को नेट रेट भी डाउन होना चाहिए। वो नेट रेट उनको क्या है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए उन लोगों ने पूछा था मेरे पास। अब जैसा भी पूछा है वैसे भी मैं बना के रख दे चुका हूँ। यहाँ मैं आइटम नोट्स तो नहीं लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ आइटम मेंटेन आइटम इमेज मेरा एच ड्राइव में। ये नहीं है, वो बिजी आइटम इमेज नहीं है, नहीं बिजी आइटम्स नहीं है, वो फोल्डर नहीं है, वो भी फोल्डर नहीं है, गलती से अभी दिखा दिया मैंने। चलो ठीक है, बाद में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ आता हूँ, बस अब एडिट, दोबारा चेक कर रहा हूँ, सेटिंग्स तो चेक कर रहा हूँ। अब एडिट कंपनी में आता हूँ। देखिए अभी कंपनी का नाम तो मैंने चेंज करके रख चुका है। ये तो ऑलरेडी प्रोडक्ट मैंने इंपोर्ट करके रख चुका है, जो पार्टी ने बोला था वही हिसाब से यहाँ पर आइटम भी बना चुका है। यहाँ मैं टैक्स इंक्लूसिव प्राइस कर देता हूँ। अभी जो आपने आइटम मास्टर मैंने यहाँ आपको डिटेल में नहीं दिखाया, क्योंकि पार्टी को बहुत तुरंत होना था, इसलिए मैंने। अब देखिए ये चेंज करता हूँ, यहाँ एच ड्राइव में आता हूँ मैं। एक्चुअली मेरा आइटम इमेजेस दूसरा है, ड्रेस मटेरियल वो है, देता हूँ। कॉन्सेप्ट तो गारमेंट शॉप का था, वहाँ अभी क्या हो चुका है, अब तो रेट डाउन हो चुका है। उनको क्या है, गारमेंट का आइटम का लेबल चेंज करना है। आइटम लेबल भी यहाँ प्रिंट करने के लिए ऑप्शन है, लेकिन पार्टी ने मुझे पूछा है कि वो ऑप्शन यूज़ करने से उनको क्या है, डायरेक्ट बारकोड प्रिंट करना है। बारकोड में अब आगे बढ़ता हूँ। ऑलरेडी आपने यहाँ आइटम मास्टर्स तो क्रिएट हो चुका है। स्टॉक स्टेटस में आता हूँ, अभी बैलेंसेस ओनली सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करके यहाँ पूरा एज ऑन स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट एज ऑन 1/4/2025 MRP यहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ABC का रिपोर्ट है। अब मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत गड़बड़ में बना चुका है, थोड़ा तो मेरा मिस्टेक रहेगा। अब देखिए मैं GST 12% आता हूँ, यहाँ पे आके मेरा टैक्स रेट तो चेंज कर देता हूँ। यहाँ आके अब विथ इफेक्टिव फ्रॉम 22/9/2025 अब ये बन जाएगा 5%। इतना ही करके अभी सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ मैं सेल टाइप, मैं आइटम वाइज मैं मल्टी रेट लेता हूँ। यहाँ मैंने अभी क्या किया, इन सेल्स इनवॉइस तो नहीं बनाया मुझे पूछा गया कि तुरंत आइटम लेबल प्रिंट करना है। अब यहाँ से बाहर जाता हूँ, जाके अब एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+F2। Ctrl+Shift+F2 मैंने अभी शॉर्टकट बना दिया। अब क्वेरी लिखता हूँ मैंगो, कोई नाम आप देख सकता हो, रिपोर्ट में आप वही नाम से बुला दो बस, इसमें और कुछ नहीं। सेलेक्ट M2.D2 from master support as M2 inner join master 1 on master 1.CME8 is equal to M2.master code where master 1.master कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6 एंड M2 डॉट डेट इन M2 डॉट और D2 नहीं, हाँ D2 सॉरी डेट नहीं D2 इन। अब इन में मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ 5 ही लेता हूँ बस। अब मेरा 5% ही आ गया, क्योंकि ओल्ड टैक्स तो 12% था, अब 12% से नया टैक्स रेट तो मुझे लेना चाहिए था, और इसलिए M2 डॉट डेट ये भी लेता हूँ मैं। कौन सा डेट से ये वेरिएशन आ चुका है, ये वेरिएशन आ चुका है 22/9/2022 से। मुझे वो डेट का ज़रूरत नहीं है। अब मैं वो डेट को हटा देता हूँ, हटा के एक बार क्वेरी रन नहीं करता हूँ। अभी लास्ट टाइम में थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर देता हूँ। अभी वेयर का सामने लिख देता हूँ, वेयर master 1 डॉट कोड इज इक्वल टू @item code @। अब यहाँ डायरेक्ट स्कूल की जगह पे मैं लिख देता हूँ आइटम मास्टर।
सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अभी हमारा क्वेरी तो सेव हो गया। अब मैं डायरेक्टली आता हूँ ऐड ऑन पे। अब डायरेक्टली ऐड ऑन पे ऐड कर देता हूँ। अब कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल। बारकोड लेबल के लिए मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ। आप कोई नाम दे दो फॉर्मेट के लिए। प्रिंट को वही फॉर्मेट को बुला दिया तो बस जो मैंने दिया वही देना बोल के नहीं है। प्रिंट आइटम लेबल यहाँ लिख देता हूँ इसी, ओके कर देता हूँ कॉन्फ़िगर फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में ये डिफ़ॉल्ट जो है इसको ऐसे ही रख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन द लेबल्स अभी कर देता हूँ 4 के बाद वर्टिकल गैप बिटवीन द लेबल्स कर देता हूँ 4। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद कॉन्फ़िगर फॉर्मेट, सो कॉन्फ़िगर लेबल, लेबल को कॉन्फ़िगर करना है अभी। अब मैं क्या कर देता हूँ, हाइट 3.0 कर देता हूँ। सो टॉप से 0, अब लेफ्ट 1 कर देता हूँ। अब विड्थ 49.8 कर देता हूँ, 48.8 सॉरी कर देता हूँ। इतना होने के बाद यहाँ तो मैंने फॉन्ट से 7 दिया है, 7 से थोड़ा कम करना पड़ेगा। टॉप से मैंने दिया है 0.5। अब हो गया। विड्थ 3.0 कर देता हूँ। यहाँ फॉन्ट साइज 5 कर देता हूँ। इतना होने के बाद ये 2 है यहाँ पे नीचे MRP, हाइट कर देता हूँ 3। अब टॉप से करना पड़ेगा मुझे, लेफ्ट कर देता हूँ 1.0। अब टॉप से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा मुझे दोबारा। अब टॉप से लिख देता हूँ 3.5 और इसका अलाइनमेंट तो लिख देता हूँ लेफ्ट। लेफ्ट लिखने के बाद अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आके लिखता हूँ मैं SQL क्वेरी टेक्स्ट। एक क्वेरी का नाम लिख देता हूँ अभी, न्यू GST। न्यू GST रेट। अब यहाँ तो लिख रहा हूँ क्वेरी का नेम क्या है, क्वेरी का नेम मैंगो। वो F2 नहीं, वो थोड़ा गलत आ गया। अब यहाँ लिखता हूँ मैं न्यू GST रेट। अब विड्थ कर देता हूँ 15, विड्थ कर देता हूँ 20। अब ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब सवाल आता है, सॉरी सवाल नहीं है। अब शुरू करता हूँ प्रिंट करने के लिए बिजी 1 आइटम। वो कौन सा आइटम है, वो TRF 1123। 1123 में मुझे तो आ गया न्यू GST रेट 5%। अर्लियर GST रेट इट वॉज 12%। Now the new GST rate has come down to 5% as per government instructions. Now I'll go back to configure labels, configure format. I want to configure format, configure label. Now I'm going to add one more command button. I mean to say one more property for printing. I would like to have, that is mango. Here I would like to add it as barcode item, क्योंकि मैं आइटम स्टॉक से अभी बारकोड प्रिंट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने कर दिया बारकोड आइटम। अब आइटम बारकोड प्रिंटिंग में आता है, ऐड फॉर्मेट में आता हूँ। सॉरी वो वहाँ को छोड़ दिया, वो लेबल का फॉर्मेट वहाँ को छोड़ दिया। अब मैं आ रहा हूँ बारकोड प्रिंटिंग, हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन द 2, ये 4 mm नहीं होएगा शायद। अगर मैं चाहिए तो QR कोड भी इंसर्ट कर सकता था। बिल्ट-इन QR कोड आप बुला सकते हो, बिल्ट-इन को। अब लेफ्ट से 1 mm, टॉप से 0.5 mm, हाइट अब आता है हाइट 3.0, कंपनी नेम। अब कंपनी नेम आता है सेंटर
0.5, अब लिखता हूँ 49.8, लिखता हूँ ये कंडीशन आना है मुझे हॉरिजॉन्टल आने के बाद वहाँ नीचे 3.5 तो होना चाहिए, 49.8. अब now left from left, height 3. अब now left from left, अब तो आ गया। अब आने के बाद विड्थ तो मैंने लिख चुका हूँ, लेफ्ट 1.0, left is that should also be done as 1.0, 0.5. This has been reset to 0.5. अब कंपनी नेम तो हो गया। सेकेंड वन विल बी प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट में अभी मुझे प्रिंट तो करवाना है एड्रेस। किसका एड्रेस? पार्टी का एड्रेस। अब आ गया। यहाँ आने के बाद ब्लैंक कंट्रोल का नाम में एक लेता हूँ नाम, एड्रेस लाइन तो टाइप कर देता हूँ। एड्रेस लाइन तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कपड़ा लेन, कलमी कॉलोनी, लातूर, महाराष्ट्र। अब लेफ्ट तो मैं लेता हूँ, नहीं टॉप तो गलत है, 6.5 इस एग्जैक्टली। अब लेफ्ट तो 0.5, अब विड्थ हाइट तो 3.0, अब विड्थ होगा 25, एक इंच विड्थ। यहाँ आके बुला देता हूँ, यहाँ आके नो इट्स नॉट ए कंपनी नेम, इट्स ए डाटा फील्ड। अब यहाँ बुला देता हूँ सीक्वल क्वायरी, आइटम HSN कोड, यहाँ लिख देता हूँ HSN कोड। ठीक है, अभी यहाँ आता हूँ अलाइनमेंट में, आता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट। अभी ओके कर देता हूँ, ओके। अब इतना तो आ गया। अब लोकेशन तो मुझे मिल चुका है। अब मेरा टॉप भी इसको डाउन कर देता हूँ मैं 9.5, अब लेफ्ट 0.5, अब विड्थ 3.0, यहाँ विड्थ हो जाएगा 25 हो गया। अब यहाँ लिखता हूँ मैं ओल्ड GST रेट। अब यहाँ ये तो डाटा फील्ड लेगा, यहाँ तो मैं प्लेन टेक्स्ट तो देख नहीं सकता हूँ, डाटा फील्ड ही मुझे लेना पड़ेगा। इस डाटा फील्ड में मुझे लिखना पड़ेगा ये कंपनी नेम नहीं है, अभी मैं ये लिख रहा हूँ सीक्वल कोडिंग का, ये कंपनी नेम नहीं है। अब मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे न्यू GST रेट। अब लिखता हूँ यहाँ पे प्राइस पर मेन यूनिट। अब सेल्स प्राइस, अब क्वांटिटी 1 यूनिट, सेल्स प्राइस। अब मैं ओल्ड सेल्स प्राइस मैंने शायद ऐड कर दिया होगा वहाँ पे। अब लेफ्ट तो 0.5, अब विड्थ तो 25। अब इसके लिए देता हूँ फील्ड, अब यहाँ लेता हूँ डाटा फील्ड सीक्वल क्वेरी नंबर। Query cannot be blank, that's okay, but now I'm going to write the name of it. The name of it is Mango. यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यू GST रेट। अब GST कितना परसेंट होगा? न्यू GST परसेंटेज। अब वो तो हो गया। अब इसको लेता हूँ लेफ्ट में लेता हूँ, ओके सेव कर दिया। अब रन करता हूँ। यहाँ पे इतना लिखने के बाद न्यू GST रेट तो आ गया।
अब टॉप 21.5 नीचे लेके जाता हूँ, हर एक टॉप को अब 18.22 टॉप 22 कर दिया। ठीक है, अभी इसको 19 करना पड़ेगा शायद, यस 19 करना पड़ेगा, 19, क्योंकि मुझे अभी बारकोड तो प्रोवाइड करना है बीच में। अब क्वांटिटी यहाँ पे आता हूँ अभी 16 अब उसको लिख देता हूँ 13। अब देखिए बार कोड तो मुझे करना ही है, कोई हालत में मुझे बार कोड तो मैं प्रिंट करने वाला ही हूँ। अब क्या कर देता हूँ, ऑलरेडी आइटम नेम तो वहाँ रख के लिखा है, यहाँ बीच में लेता हूँ, यहाँ बीच में लेके टॉप तो 9.5 लिखा। अब थोड़ा ड्रैग करके मेरा एक्चुअल साइज क्या है वो बार कोड प्रिंट करना है। अब बार कोड प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ तो लिख देता हूँ 49.8, ठीक है। अब प्लेन टेक्स्ट में डाटा फील्ड लेता हूँ, यहाँ आके बार कोड लिखता हूँ, बार कोड ले लिया। अब बार कोड लेने के बाद बार कोड मैं यहाँ पे साइड में लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक पॉइंट मैं छोड़ देता हूँ, वो पॉइंट 16.5। अब यहाँ क्या है 26, अब 25 साइड पे आ गया। अब साइड पे आने के बाद हाइट तो 25.25 साइड को लिया मैंने थोड़ा 25.5। अब देखिए एक आके तो बैठ गया, एक आके बैठते ही अभी दूसरा डिटेल्स भी यहाँ आके बैठना है, HSN कोड आइटम वाइज, इतना तो ऑलरेडी है गिवन। अब HSN कोड आ रहा है, अब HSN कोड तो आ रहा है प्रिंट होके। अब क्वेरी में आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F2 में आता हूँ, सारा क्वेरी कलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। अब लिखूंगा मैंगो टू, आप कुछ भी लिख सकता है, आपका जो मनपसंद चीज़ है वो लिख के रख सकता है। यहाँ मैंने सिर्फ एक डेमो दिखाने के लिए आपके लिए पासवर्ड रखा है। अब वो क्वेरी तो यहाँ कॉपी कर दिया, यहाँ इन नॉट इन, अब इन तो हुआ, अगर 5 में है तो आना है बोल के बोल दिया। अब इन 12, अब इन 12% में जो है वो GST रेट का सारा M2.D2 मंगाना है वहां पे। अब लिख रहा हूं भाई 5,12 मुझे जरूरत नहीं है, ये ओल्ड GST रेट दिखा रहा है, ओल्ड GST रेट तो 12% है। अब ये ओल्ड GST रेट दिखा रहा है। अभी दोबारा मैं लिखता हूँ M2.date, क्योंकि मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ अगर मेरा क्वेरी जो रिटर्न किया है वो सही है या गलत है, वो चेक कर रहा हूँ बस। अब यहाँ पे देता है ओल्ड MRP, सो नॉट ओल्ड MRP, इट इज नॉट ओल्ड प्राइस। अब देखिए ओल्ड प्राइस इतना था, इंटू M2.D3 सारा आंसर डिवाइडेड बाई 100। अब प्लस M2.D3 प्लस M2.D3 इतना ही आएगा, मास्टर 1.D3। वेयर मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6। वो पूरा मैं कंडीशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, अब एक्सप्रेशन इतना तो लिखा है, बाद में ओल्ड रेट भी लिखा है। अभी टैक्स ऐड करके नया रेट भी लिखा है और विदाउट टैक्स का भी नया रेट दिखाया है। अब लिखता हूं, अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया, वेयर मास्टर 1.code इज इक्वल टू @ voucher code सॉरी नॉट voucher code, आइटम कोड @ अब यहाँ आता हूँ बार कोड आइटम। इतना आने के बाद अब यहाँ ऐड ऑन में आता हूँ,
आइटम मास्टर पे आइटम लेबल पे एनेबल करने के लिए कर दिया यहाँ पे। अब प्रिंट प्रीव्यू में आता हूँ। अब दोबारा ये तो क्वेरी मुझे अब एक नया लेबल ऐड कर देता हूँ। वो लेबल का टॉप होगा 19, प्लेस होगा 25.5 एंड विड्थ होगा, हाइट होगा 3.0 एंड विड्थ होगा 25.00। तो ठीक आके बैठ गए। यहाँ आके बिठा देता हूँ मैं फील्ड। अभी क्वेरी नंबर टाइप, इसका नाम क्या है, मैंगो 2। इट्स नॉट ओल्ड रेट, इट इज मैंगो 2। अब ओल्ड रेट नहीं है क्वेरी का नाम, क्वेरी का नाम है मैंगो 2। यहाँ आके लिखना पड़ता है ओल्ड रेट। टैक्स INCL इंक्लूसिव, ओल्ड रेट ये होगा विथ टैक्स इंक्लूसिव। अब ये जो है आपको स्क्रीन का ऊपर दिख रहा है। अब स्क्रीन का ऊपर तो दिख रहा है ओल्ड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब तो कलर लेबल ले रहा हूं क्योंकि ओल्ड MRP जो था उसको स्ट्राइक आउट करना है। अब स्ट्राइक आउट करने के बाद हमको देखना पड़ेगा प्रीव्यू में आएगा कैसे। अब देखिए ये कोई एक आइटम रैंडमली लेता हूं। देखिए यहाँ क्या हो चुका है, यहाँ पे वो ओल्ड रेट 644 था। अब नया सेल्स प्राइस, अब नया रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दैट कम्स डाउन टू 575। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, सारा क्वेरी कॉपी कर देते हैं। अब ऐड कर देते हैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ क्वेरी का नाम होगा मैंगो 3। कोई का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, मैंने सिंपली लेके रख के देख चुका है। M2 डॉट मैंगो 3, M2 सेलेक्ट M2 डॉट D2 कवा मास्टर 1 डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू master1 dot code is equal to @item code and master1 dot master type is equal to 6 and M2 dot D2 in, वो इन में ऐसे इन यूज करना है। अब इतना तो हो गया। अब यहाँ पे एक आइटम लेता हूँ, क्वेरी लेता हूँ, 708.5 रुपीज़ हो गया। वो जो नया टैक्स रेट डिस्काउंट रेट, अब डिस्काउंट रेट ऑटोमेटिकली नया डिस्काउंट रेट लिया, अब रेट ले लिया है। अब यहाँ लिखता हूँ राउंड ऑफ, यहाँ D3 अब देखिए वहाँ एक कॉमा डालता हूँ, 0 कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब रन कर देता हूँ। देखिए अब आ जाता है आंसर आपको 709 रुपीज़। सिमिलरली हर एक प्रोडक्ट के लिए उसका उतना ही अपना कॉस्ट होगा और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे आके यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आके लेता हूँ, हाइट तो 3.0 होगा, बाद में 22.75 होगा वर्टिकल टॉप। अब टॉप होगा 25, टॉप होगा 29, नहीं मार्जिन से ज़्यादा हो गया। टॉप देखिए अभी मैं लेफ्ट तो मुझे करना पड़ेगा 25.50। अब इस तरफ से आपको नया रेट, क्योंकि अब मैं कपड़ा दुकान में अगर ये नहीं किया तो मेरा दोस्त का क्या है, उसका रिक्वेस्ट क्या है, मीशो और आपका क्या है दूसरा सारा प्लेटफॉर्म, वो उनका रेट काट देता है। तो रेट का फ़र्क, कम रेट में मटेरियल बेच देता है। अगर कम रेट में मटेरियल बेच दिया तो होगा क्या, इनका लोगों का बिजनेस नहीं होने वाला है। अभी इसीलिए इन्होंने क्या किया है, अब मुझसे एक रिक्वेस्ट करके ऐसा वीडियो बना के देने के लिए कहा था। अभी वो वीडियो रेडी हो चुका है। अब
मैं लेता हूँ 1 आइटम, अब प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए एक ही आइटम अब रैंडमली सिलेक्शन कर दिया, 7655 कर दिया। अब हम आगे आके देखते हैं हमारा न्यू रेट, अभी टैक्स इंक्लूसिव रेट क्या है, 677। अब कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में आता हूँ, यहाँ आके अब इसका क्वेरी का नंबर क्या है बोल्ड में लेता हूँ यहाँ पे। न्यू रेट, अभी रेट तो घट गया है, ये तो हमको पार्टी को दिखाना है, वो तो ज़रूरी है। अब ओके कर देता हूँ। अब सेव होने के बाद दोबारा ओपन करके देखता हूँ, प्रिंट इट फ्रॉम आइटम मास्टर। यहाँ मैं लेता हूँ एक प्रिंट व्यू, कोई एक आइटम को सिलेक्शन किया। अब सिलेक्शन करके अब देखिए 5455 TRF 4387 सब कुछ आ रहा है। अब देखिए न्यू रेट तो 1208। यहाँ वो क्या होता है, फॉन्ट्स तो छोटा हो जाता है, इसीलिए नहीं दिख रहा है। अब तो इतना तो बारकोड में आ गया, आपको बारकोड को इतना ही चाहिए।